हमारे आमदार असलम शेख जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो आए मुर्गन, और हमारे अध्यक्ष है मुर्गन भाई, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो हमारे ऑफिस की ओपनिंग में आए। आने वाले वक्त में मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको यहाँ से टिकट मिलेगा और आप भारी मतों से जीतेंगे। भाई ये मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी। पब्लिक का काम करने के लिए खोला गया है, पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए खोला गया है। आपका नाम? कबीर मुल्ला। हमारे कबीर भाई है 5 नंबर एरिया में न्यू ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड में। ये आज इनके बाप दादा यहाँ बहुत पुराने ज़माने से रहते और इन्होंने ये तो बिगैर ऑफिस के भी काम सोशल वर्क जाकिर भाई ये इनके साथ में करते ही रहते। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। इस समय मौजूद है मालवनी गेट नंबर 5 प्लॉट नंबर 8B ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड, जहां पर स्लम सेल मुंबई वाइस प्रेसिडेंट कबीर मुल्ला कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ। यहाँ पर जो इनॉग्रेशन एमएलए असलम शेख के हाथों से हुआ। आइए हम आपको आगे की रिपोर्ट बताते हैं। मैं ज़ीशान आज़मी, खबर फेस टू फेस मुंबई। सलीम आलमलकर से बात करते हैं। सलीम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मालवनी क्षेत्र में जो यहाँ के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो प्रवेश कर रहे हैं भाजपा में और कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये कि मैदान है, मैदान के अंदर 2 शेर जब आते, 2 या 10 शेर, वो अपने अपनी ताकत देखते हैं कि भाई किसमें कौन हावी होता है। अब वो मैदान ही बताएगा, जो इलेक्शन का मैदान आएगा, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आएगा, चाहे आमदार का इलेक्शन आएगा, वो टाइम पे फैसला होगा। जैसे कि आप पर आरोप लगाते हैं कि आप पानी के कनेक्शन के लिए पैसे लेते हैं, उसके लिए आप क्या जवाब देंगे? पानी का कनेक्शन है तो प्लम्बर लेता, मैं प्लम्बर थोड़ी हूँ। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको मदद चाहिए, मुझे कनेक्शन चाहिए, तो मैं बोलूँगा भाई ये प्लम्बर अच्छा, उससे काम करा लो, वो ठीक रहेगा। क्या लगता है मालवनी क्षेत्र में फिर कांग्रेस की सत्ता आएगी? हो सकता है, अल्लाह, अगर यहाँ के लोग सब कांग्रेस दिया और सभी आएंगे, और सभी हमारे माँ बहन भाई आज भी कांग्रेस को वोट दिए और कांग्रेस हमेशा काम करती रहेगी और करती रहेगी। बहुत काफ़ी रोड आपने यहाँ पे मालवनी क्षेत्र में बनाया, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हमारे मालवनी में एक ही रोड तुम्हारा कच्चा दिखेगा नहीं, पूरे सीमेंट रोड बनेंगे। एमएचबी में 14 रोड पास किए हैं अभी बारिश से, 16 और माड़ा में पूरे रोड सीमेंट कंक्रीट के लिए हम लोग ने। एमएचबी में पानी की लाइन डाला है, 5 साल भागी हूँ मैं, 5 साल चप्पल घसी तभी वो पानी की लाइन आई है। और 97 में मैंने डाली थी पानी की लाइन। अच्छा, इतना पुराना आपने 97 में नए लाइन डाली थी, जब भी से अभी मैं डाली हूँ। और कोई भी बोलेगा हम डाला, वो कुछ नहीं होता है। चप्पल फाड़ो तभी मालूम पड़ता है। तो अभी एमएचबी कॉलोनी में कब तक पानी आ जाएगा? पानी अभी 1 महीने के अंदर में सबको पानी है। चाबी का काम चालू है अभी, सबको जिसका पेपर रहेगा उसको ट्रांसफर दूंगी मैं। अच्छा, यहाँ कुछ खड़े रह के यहाँ के लोग कहते हैं कि मालवनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपने तो पूरा आरसीसी रोड बनाया। आपको तो मालूम है, और आप लोगों को दिखता है ना, कोई भी कुछ भी बोलेगा, लोगों को दिखता है। जाओ 8 नंबर माड़ा में जाओ, हमारे 7 नंबर जाओ, कितना अच्छा खूबसूरत लगता है। मेला लगता है, ऐसा लाइट एकदम फर्स्ट क्लास दिखता है। है क्या कोई एरिया में जो दूसरे ठिकाने? मीठी में भी नहीं है, स्टेशन पे भी नहीं बोल रहा हूँ, मलाड में नहीं है, बोरीवली में नहीं है। हमारे मालवनी जैसे एरिया में हमारी खूबसूरती बनाया हम लोग। मालवनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आप जनता को और जो लोग कहते हैं ऐसा, उनको क्या कहना चाहिए? देखो, हमारे तुम्हारे बोलेंगे, बुराई करेंगे, वो लोग तो कोई अंधे नहीं रहते। सबको मालूम है कि किसने काम किया नहीं किया है, मालवनी में क्या काम हुआ है नहीं हुआ है, पब्लिक को मालूम है। हम तुम्हारे से कहने से थोड़ा था मालूम। ये हमारे साथ माजी नगर सेविका सलमा आलमलकर है, जिन्होंने बताया और करके भी दिखाया है कि आरसीसी का रोड बना है और मालवनी आप जगह जगह देखेंगे सुशोभीकरण का भी काम किया है। 8 नंबर डिपो पे आप लाइटिंग देखेंगे, 7.5 नंबर पे आप देखेंगे वहाँ पे भी सेल्फी पॉइंट बना है। मालवनी को सुंदर बनाने की कोशिश की है। मैं ज़ीशान आज़मी, खबर फेस्टिवल हमारा सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मालवनी की हर जगह की, मालवनी क्षेत्र, मलाड क्षेत्र की न्यूज़ देखने को मिलेगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ज़ीशान आज़मी, खबर फेस्टिवल।
हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल शेख जी, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और इस वक्त नौजवान चमकता चेहरा है। इस्माइल शेख जी क्या कहना चाहते हैं? आरोप लगा है एमएलए असलम शेख जी पे कि उन्होंने काम नहीं किया है। 25 साल कांग्रेस का राज रहा, फिर भी कोई काम नहीं किया, ना गार्डन बनाया, ना स्कूल बनाए, और आपका इल्ज़ाम लगाने वाले हैं इब्राहिम शेख जी। क्या कहना चाहते हैं? देखो, इल्ज़ाम लगाने वाले तो बहुत है, मैं इब्राहिम शेख जी की बात नहीं करता हूँ। जो भी अपोजिशन रहेगा वो तो इल्ज़ाम लगाएगा। रही बात असलम भाई, जैसे भी असलम भाई ने बोला कि कुछ लोग तो एनी टाइम यही करेंगे। अब वो रोड नहीं बने, रोड मालोनी में कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो शायद है ना, अब तो कहीं पर भी जो है ना रोड दिखता ही नहीं। आरसीसी का रोड बना, डामर का नहीं बना। सारी स्कूलें बन गई, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 26 इतना बड़ा 5 माले का हॉस्पिटल बन रहा है। उसके बाद 7 नंबर पे 7 माले का हॉस्पिटल है, करीबन वो 6 या 7 माले का हॉस्पिटल है। इतने सारे काम हुए, अब कौन सा काम बाकी है? और एक ये तो चालू ही है ना, काम तो चालू है, बनेगा। जब जाहिर सी बात है, जो चीज़ चालू होगी तो काम चालू रहेगा तो बनेगा ही ना, वो बिगड़ेगा थोड़ी, कम थोड़ी होगा दिन पे दिन। आए दिन बढ़ रहा है काम। एक दिन आएगा 2-4-6 दिन में, 2-4-6 हफ्ते में बन के कम्प्लीट हो जाएगा। एक स्कूल का प्रिंसिपल ने, आपने देखा होगा फेसबुक पे हेडिंग दिया था कि असलम शेख जी की वजह से बच्चों की जान खतरे में है, स्कूल की वहाँ पे जो रोड का काम चल रहा था उसको। देखो, आप क्या कह रहे हैं? असलम शेख जी ने इतने सारे इनलीगल अनऑथराइज स्कूल बनाए क्या? असलम भाई का स्कूल तो ऑथराइज है। अब वो कोई भी जाके तुम अपने हिसाब से चैनल का घर बना देते हो, बिल्डिंग बना देते हो, अनऑथराइज बिल्डिंग विदाउट IUD, विदाउट CC का, और उसके बाद उसमें स्कूल धंधे के हिसाब से स्कूल बना दे। स्कूल एजुकेशन तो आधे से ज़्यादा लोग धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे, कुछ एजुकेशन नहीं है। वो लोग खाली जो है ना बनावटी बात है ये सब, और धंधा कर रहे हैं वो लोग, और गलत। और ये खस्ता हालत बिल्डिंग है, वो कभी भी गिरेगी, वो जान खतरे में ज़रूर है, मगर उसके जिम्मेदार असलम भाई थोड़ी है। अभी मेरे घर में खाना नहीं बना, मैं बोलूँ असलम भाई जिम्मेदार? ये तो जो है ना, ये नालायक टाइप की बातें, ये बेकार बातें है सब। ये मालवनी से नशा भी खत्म नहीं हो रहा है। लगातार आप देखेंगे भाजपा हमला कर रही है कांग्रेस पर, इसी मुद्दे को लेकर के मालवनी से नशा खत्म नहीं हो रहा, हम कराएंगे। मालवनी से नशा सिर्फ मालवनी के नहीं, मैं तो बम्बई का ही हूँ। हम लोग 100-150 साल से बम्बई में रहते हैं, हमारे बाप, उनके बाप। हमको पूरी बम्बई का एक हर चीज़ मालूम है। पूरी बम्बई में नशा बढ़ रहा है। असलम भाई के एरिया में बढ़ रहा है क्या? अरे तुम मुमरा चले जाओ, कुर्ला चले जाओ, गोंडी चले जाओ, आसिम भाई के एरिया में। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पॉलिटिशियन उसका धंधा कर रहा है या उसको बढ़ावा दे रहा है, बढ़ावा कोई नहीं देता है, खास करके असलम भाई तो बिल्कुल भी नहीं। मगर ये तो इल्ज़ाम है, लग रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। पूरी बम्बई में बढ़ रहा है, उसके लिए तो जो हुकूमत है वो जिम्मेदार है ना। अभी हुकूमत की असलम भाई की है या कांग्रेस की है क्या? बीजेपी की हुकूमत, तुम्हारी हुकूमत रहेगी तब भी हम जिम्मेदार, हमारी रहेगी तब भी हम जिम्मेदार। ये तो कोई बात ही नहीं है। पहले घरेलू गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो कांग्रेस की पार्टी ने लगातार 1 हफ्ते तक आंदोलन किया था। आंदोलन देखो, ये उन लोगों ने जो किया था आंदोलन, वो आंदोलन नाटक था, दिखावा था, आंदोलन एक दिखावा था। और वो रियल आंदोलन तो अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि हुकूमत बढ़ा रहा कौन है भाव? किसके ज़माने? हमारे ज़माने में बड़ा तब भी हम जिम्मेदार, उनके ज़माने में बड़े तब भी हम जिम्मेदार। ये तो गैर वाजिब बात है, ये सारी फालतू बातें। इसकी जिम्मेदार बीजेपी गवर्नमेंट है ना, फडणवीस गवर्नमेंट है, शिंदे गवर्नमेंट है। असलम भाई थोड़ी जिम्मेदार है उसके। जाकिर भाई, जिस तरीके से पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत से एक कार्यकर्ता है जो कि आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मौलानी क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, 25 साल से कोई काम नहीं हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? पब्लिक खुद जानती है भाई, इनके बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना असलम भाई को ना मालवनी की जनता को। ऐसे कुछ आए लोग गंदे आएंगे और जाएंगे, उससे मालवनी की पब्लिक को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नए अपने यंग लड़के लोग हैं, वो सब करके दिखाएंगे, बताएंगे कि मालवनी कैसी बढ़ाई जाती है। अभी नगर सेवक आपके पास इस साइड में जो मलाड वेस्ट का साइड है, इसमें 3 नगर सेवक है, तो आने वाले वक्त में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आगे कितने नगर सेवक? ये तो असलम भाई डिसाइड करेंगे, इस पर हम कुछ नहीं बोलते। जाकिर भाई, आप भी एक अच्छा असलम भाई के खास माने जाते हैं, क्या कहना है? वो सब पार्टी का मामला है, हम लोग उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। भाई, आपका इस वक्त आपके ऑफिस की ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहते हैं? आज बहुत खुशी का दिन है। मैं हमारे आमदार असलम शेख जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो आए, और हमारे अध्यक्ष है मुर्गन भाई, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ
कि वो हमारे ऑफिस की ओपनिंग में आए। आने वाले वक्त में मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको यहाँ से टिकट मिलेगा और आप भारी मतों से जीतेंगे। भाई ये मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी। जनसंपर्क कार्यालय आपने यहाँ पे खोला है, यहाँ पर किसके नाम पर है? आपका परिचय भी हमारे दर्शकों को दीजिए। का काम करने के लिए खोला गया है, पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए खोला गया है। आपका नाम दो कबीर मुल्ला। हमारे कबीर भाई है 5 नंबर एरिया में ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड में। ये आज इनके बाप दादा यहाँ बहुत पुराने ज़माने से रहते और इन्होंने ये तो बिगैर ऑफिस के भी काम सोशल वर्क जाकिर भाई ये इनके साथ में करते ही रहते और आज उनको मेरी तरफ से बहुत दिल से मुबारकबाद की ऑफिस फूले फले बड़े और काम हो इससे और अच्छे काम हो। जैसे हमारे असलम शेख जी ने कहा कि इसमें ऑफिस तो बहुत लोग बना देते फिर बंद कर देते। ये मेरी दुआ है कि ये ऑफिस बंद ना हो और कबीर भाई को आगे इंशाल्लाह कामयाबी मिले पॉलिटिक्स में भी। फेस टू फेस काशिफ टाइम ये दोनों ऐसी चीज़ है कि मुकम्मल तरीके से मालवनी की सरजमीन पर चमक रही है, धमक रही है। मैं इन्हें बधाई देता हूँ। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे कबीर मुल्ला साहब अब इन्होंने क्या पद लिया, कैसे पद लिया, उसके बारे में मैं पूरी तरीके से विद एविडेंस बताने जा रहा हूँ। इन्होंने सलम सेल का पद लिया है। अब ये सलम सेल के बारे में अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया कि मालवनी के अंदर श्रीमान असलम शेख साहब ने काम नहीं किया है, तो मैं सलम की ही बात करता हूँ। अब ये डेट लो 27 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र असेंबली के अंदर श्रीमान हाजी असलम शेख साहब ऑनरेबल स्पीकर महोदय के सामने, ऑनरेबल ख़ास तौर से डिप्टी सीएम के सामने ये चीख कर 27 दिसंबर को ऑनरेबल स्पीकर महोदय के सामने, ऑनरेबल डिप्टी सीएम के सामने ये कह रहे थे हाजी असलम शेख साहब के SRA की स्कीमें क्यों मुकम्मल तरीके से रोक दी गई, ये सवाल उठाया गया। फिर उन लोगों को मैं जवाब देने जा रहा हूँ कि फिर उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों ने जो ठेके लिए थे, जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिन्होंने 3 साल से कहीं कोई काम नहीं किया, उन्हें मुकम्मल तरीके से भारत के आईन, भारत के संविधान की धाराओं के दायरे के अंदर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये किसने बोला? हाजी असलम शेख साहब ने। फिर तीसरी बात मैं और ये करने जा रहा हूँ कि सलम डिक्लेरेशन करने से रिलेटेड किसने आवाज़ उठाई? मोहतरम जनाब हाजी असलम शेख साहब ने आवाज़ उठाई। किधर उठाई? महाराष्ट्र असेंबली में उठाई। और क्या काम नहीं किया वो भी मैं बता दूं। अगर मैं वर्सोवा से लेकर मड के फ्लाईओवर की बात करूं तो उन्होंने वहां पर भी आवाज़ उठाई। मड के अंदर की मैं बात करूं तो भरपूर काम है। और फिर इसके अलावा अक्षा की बात करूं, दाना पानी की बात करूं, मारवे की बात करूं, छोटे छोटे तालाबों की बात करूं, गणपति विसर्जन की बात करूं, मुस्लिम वर्ग की बात करूं, और ख़ास तौर से मैं लिंगायत समाज, दंगर समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST OBC की बात करूं या कौन से समाज की बात करूं, कोई एक समाज की बात बता दो जिनका हाजी असलम शेख साहब ने काम नहीं किया। अब इसी के साथ मैं अपने लफ्ज़ों को, शब्दों को ख़त्म करता हूं और ख़ास तौर से हमारे कमाल मुल्ला साहब को तहे दिल से बधाई देता हूं। तहे दिल का कबीर मुल्ला साहब को मैं बधाई देता हूं और आपकी मुकम्मल टीम को बधाई देता हूं। असलम भाई आगे बढ़ो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। मालोनी का बच्चा आपके साथ में है और यहाँ तक के नहीं, असेंबली तक के नहीं बल्कि पार्लियामेंट तक के आपके साथ रहेगा और आने वाले समय के अंदर पार्लियामेंट के साथ मौजूद है शमशीर भाई आज जनसंपर्क कार्यालय कबीर मुल्ला जी का आज ओपनिंग हुई है ऑफिस की, क्या कहना चाहते हैं? आज बहुत खुशी का दिन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपके चैनल के तमाम व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा आपका चैनल है जो सच्चाई को लोगों तक पहुंचाता है, जो सच होता है उनको लोगों के जहनों में डालने की कोशिश करता है। तो जहां तक कबीर साहब की जो जनसंपर्क कार्यालय यहां पे ओपन किया गया है उसके ताल्लुक से तो तमाम लोगों ने यहां पे आपको बता दिया है। मैं वो बता के आपका समय और ज़ाया करना नहीं चाहूँगा। मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो आमदार हैं श्री असलम शेख साहब, वो एक ऐसे आमदार हैं जो ना कि सिर्फ मुंबई शहर में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, और मैं ये भी बात कहने में ज़रा सी भी झिझक महसूस नहीं करूंगा कि महाराष्ट्र के सटे जितने भी स्टेट है, चाहे वो फिर यहाँ पे गुजरात हो, चाहे फिर हमारा कर्नाटका हो, वहाँ पर भी असलम शेख साहब के कारनामों को बहुत ही सराहा जाता है और उनकी तारीफ़ की जाती है। असलम शेख साहब एक ऐसे नेता है जो आज के दौर में जहाँ पे फैसिस्ट ताकतें, जहाँ पे कम्युनल फोर्सेस
हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नामों को जिस्तो नाबूद करने में जो लगे हुए हैं, मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स के नाम इतिहास से मिटाने में जो लगे हुए हैं, उनके नामों को शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम को वापस से जिंदा करने में महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हाथ श्री असलम शेख साहब का है। तो ऐसे असलम शेख साहब के सामने, ऐसे नेता के सामने, ऐसे एमएलए के सामने, जहां पर बीजेपी जैसी फैसिस्ट ताकतें, बीजेपी जैसी कम्युनल फोर्सेस, जिनके सबसे बड़े नेता जो माने जाते हैं आज मोदी जी के बाद, वो हैं श्री हमारे अमित शाह जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी, वैसा इंसान जो कि बीजेपी में बहुत ही दिग्गज पद रखता है, वो आकर जिस असलम शेख को हरा नहीं सकता, उस असलम शेख को हराने के लिए हमारी असलम शेख साहब एक ऐसे नेता है जिनकी छवि को ना ही खराब किया जा सकता है और जिनको ना ही हराया जा सकता है। ये बात बीजेपी मान चुकी है, तभी वो एक मुसलमान पार्टी का साथ लेती है असलम शेख को हराने के लिए, जो कि कामयाब नहीं हो सकता। और मैं तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जिस तरह से बीजेपी कम्युनल फोर्सेस की ताकत से, डिवाइड एंड रूल की वजह से हिंदुस्तान के टुकड़े करने में लगी है, उसी तरह से अपने आप को मुसलमान कहते हुए कुछ शेरवानी पहनकर, टोपी पहनकर यहाँ पे आने वाले लोग भी इस मुल्क को टुकड़े करने के फिराक में हैं। अगर वो हिंदुओं की बात कहकर इस मुल्क के टुकड़े करते हैं तो मुसलमानों की बात कहकर इस मुल्क के टुकड़े करते हैं, जबकि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का नमूना है और इस गंगा जमनी तहजीब को, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए असलम शेख जैसे नेता अपना तन मन धन सब लगाकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम असलम शेख साहब ने इस मंच से आज कबीर साहब के कंधों पर जो जिम्मेदारी रखी है, हम आपके चैनल के माध्यम से असलम शेख साहब तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं। जिस हिसाब से आज आपने इस मंच से कबीर मुल्ला साहब को जिम्मेदारियां दी है, ताकि ये सारी मालोनी की और यहाँ के ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड की और यहाँ के तमाम लोगों की परेशानियों को सुनकर उनको हल करने की कोशिश करें, और इसमें असलम शेख साहब कबीर मुल्ला का साथ देंगे। हम असलम शेख साहब से उम्मीद करते हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करने का जो वादा किया है, उसी तरह से कबीर मुल्ला साहब को वो ऐसे ही साथ देकर तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे। और असलम भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना कि सिर्फ मुंबई से बल्कि महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटका की भी मुसलमानों की दुआ असलम शेख साहब के साथ है। ना उनको योगी हरा सकता है, ना कोई शेरवानी हरा सकता है।